बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं। दिल की गहराइयों से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो देखते, मेरे चैनल को पसंद करते हैं। एक बार फिर फ़हीम शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जैसे कि गाइस आपको पता है कि ईद उल अज़हा है, तो जहाँ जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो सारों को दिल की गहराइयों से सबको ईद मुबारक। और दूसरी बात गाइस मैं ये करूँगा कि आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों को और ख़ास तौर पे गाइस जो महल्लेदार हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है। आप लोगों ने देखना है जो जो मुस्तहिक है गोश्त देने के, नहीं तो गाइस आप लोगों ने उनको गोश्त वगैरह आप लोगों ने देना है। उनको इर्द गिर्द देख लें कि कौन है जिसको आप लोगों ने देना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप लोगों ने कोई जानवर खरीदना है तो आप लोगों ने गाइस देखना है कि जानवर बीमार नहीं होना चाहिए, जानवर सेहतमंद होना चाहिए और उसको आप लोगों ने चलाना है। आप लोगों ने उसको कोई जानवर कोई लंगड़ा तो नहीं है, इन चीज़ों का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि उसको जख्म तो नहीं है, कोई कोई आपने एक चीज़ देखनी है कि कहीं उसका पेट खराब तो नहीं है, कि मोशन तो नहीं लगी हुए। आप लोगों ने इन छोटी छोटी बातों को मद्देनजर रखना है जब आप लोगों ने जानवर खरीदना है। तो आज का ईद का पहला दिन था, तो मैंने कहा चले छोटी सी एक वीडियो मैं बना लूँ आप लोगों के लिए। तो जहाँ जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ तक मुझे सुना जा रहा है, सारों को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक हो। और दूसरी बात ये कि जो हमारे यूट्यूब की टीम है उनको सारों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आज जैसे कि आपको पता है कि ईद है, आज आप लोगों ने प्लानिंग की होगी, आज मेहमानों ने आना है, आज हम लोगों ने ये चीज़ बनानी है, आज हमने ऐसे करना है तो ऐसे करना है। कोई कढ़ाई बना रहा है, कोई कलेजी बना रहा है, कोई चापे भून रहा है, कोई शामी कबाब बना रहा है, कोई बारबेक्यू बना रहा है। तो मैंने कहा कि आज आप लोगों को थोड़ा सा विश किया जाए। पहले मैंने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने कहा कि आप लोगों को विश किया जाए। तो मैंने आप लोगों को विश किया और उसके बाद गाइज मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ। मैं कहा छोटी सी आज एक वीडियो होनी चाहिए जो कि ईद के हवाले से हमारी जो वीडियो है आज की। तो लास्ट के अंदर मैं यही कहूँगा कि बच्चों का ख़ास तौर पे आप लोगों ने ख्याल रखना है, बच्चों को नाराज़ नहीं करना। आप लोगों ने अक्सर यही होता है कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे होते हैं, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि कोई जानवर होता है तो हम उसकी रस्सी पकड़ा देते हैं जानवर को। तो उससे क्या होता है कि जानवर टक्कर भी मार सकता है, लात भी मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस चीज़ की अवॉइड किया करें कि बच्चों को, खासतौर पे छोटे बच्चों को जिद कर बैठते हैं कि नहीं जी हमें पकड़ा है, तो एहतियात करें थोड़ी सी कि बच्चों को ना पकड़ाएं। आप बच्चों के साथ साथ चलें, जानवर के साथ साथ चलें, आप रस्सी पकड़ लें, बच्चों को भी साथ लेके चलें। लेकिन अमूमन ये होता है कि हम लोग फ्री हैंड दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं जानवर लेके निकल जाते हैं। तो क्या होता है उससे कोई नुकसान भी हो सकता है, तो आप लोगों ने उस चीज़ों से बचना ज़रूर है, टक्कर भी मार सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस दूसरी बात ये कि मैं आपको आज कलेजी बनाने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि अमूमन सबसे पहले तो कलेजी बनती है और कलेजी का तो आपको तो गाइस पता ही है कि कलेजी सारों को बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है बनाने में। तो आज मैं आपको कलेजी बनाने का तरीका भी बताऊंगा और गाइस बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा मैं आपको कि कलेजी किस तरीके से बनाई जाती है, कलेजी किस तरीके से बनती है। तो गाइस आज कलेजी का सबसे डिफरेंट तरीका मैं आपको बताऊंगा और बड़े शॉर्ट तरीके से बनेगी कलेजी हमारी, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने कलेजी ले लेनी है। और अमूल हम लोग क्या करते हैं कि कलेजी को हम क्या करते हैं गाइस के बस ऐसे भी हल्का सा पानी बहाया और हमने ऐसे पका ली, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। कलेजी को अच्छी तरीके से वॉश करना है। और दूसरी बात ये कि आप लोग कहते हैं कि उसमें काफ़ी स्मेल आती है, तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको फ़हीम शाह बताएंगे आपको कि कलेजी की स्मेल दूर करने का तरीका आखिर क्या है, क्या वजह है कि कलेजी में इतनी स्मेल क्यों होती है। आप लोगों ने क्या करना है गाइस, आप लोगों ने ले लेना है गार्लिक, लेना है आपने, लहसुन ले लेना है, 3 चमचे आपने लहसुन के ले लेने हैं आपने,
और आपने क्या करना है गाइस, आपने एक ऑनियन लेनी है, उसको आप लोगों ने कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसका एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना लिया, आपने क्या करना है, कलेजी आप लोगों ने उसमें ऐड कर देनी है। पानी उसमें आप लोगों ने आधा लीटर पानी ऐड करना है आपने उसमें। आप लोग आधा लीटर पानी डालेंगे तो आप उसे कम से कम भी 10 से 15 मिनट तक आपने उसके अंदर पानी में ही रहने देनी है, क्योंकि लहसुन का और जो अदरक लहसुन और प्याज का जो हमने जो मिक्सचर बनाया था उसमें आप लोगों ने उसको आधे घंटे तक या 20 मिनट तक 15 मिनट तक आपने उसमें डाल देना है। उसके बाद उसका पानी आप लोगों ने उसका वेस्ट कर देना है। और आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने लेना है प्याज, 2 अदद प्याज ले लें। एक चमचा आप लोगों ने हल्दी पाउडर ले लेना है आपने। एक चमचा दरा मिर्च का ले लेना है। कुटा हुआ धनिया 1 चमचा, हल्दी 1 चमचा, नमक हस्बे जायका पौना चमचा ले लें आप लोग। गरम मसाले का आधा चमचा। अब आप लोगों ने क्या करना है, और 2 कप आप लोगों ने ऑयल के ले लेने आप लोगों ने, या घी के ले लें, जो आप लोगों को ज़्यादा पसंद है वो आप लोग ले लें। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपने डाल देनी है। और आप लोगों ने गाइस क्या करना है, आप लोगों ने प्रेशर लगा देना है 5 से 7 मिनट का। बस पानी आप लोगों ने उसमें कम से कम भी हाफ लीटर पानी आप लोगों ने उसमें ऐड कर देना है। ऐड कर लिया, 10 मिनट बाद आप लोगों ने दाने, ज़्यादा टाइम आप लोगों ने नहीं देना उसको, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट देने हैं आपने। 10 मिनट दे दिए, प्रेशर खोल लें और उसकी हल्की सी भुनाई कर लें। भुनाई करने के बाद आप लोग उसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, हल्का सा गार्निश कर लें। तो गाइस हमारी जो कलेजी है गाइस वो बिल्कुल ही रेडी है। आप लोग नान के साथ, खबरी रोटी के साथ, पराठे के साथ गाइस आप लोग खाएंगे तो गाइस बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो आज ईद के हवाले से मैंने आप लोगों को एक रेसिपी मैंने आपको बताई, तो मैंने आप लोगों को विश किया ईद का। नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता कि कलेजी कैसे बनती है। आपको तो पता ही है कि मेरा चैनल कुकिंग का है, सुपर फहीम शाह मेरे चैनल का नाम है, तो आप लोगों को तो गाइस सारों को पता है। तो गाइस दिल की गहराइयों से एक बार फिर ईद मुबारक आप लोगों को। तो गाइस आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है तो गाइस कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने डाटा का ख्याल रखिएगा, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। ऐसी अच्छी वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में आता रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।